दोस्तों आज हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जगह लाइव वीडियो से पढ़ेंगे। ये कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक हो जो हम पढ़ रहे हैं एंडोक्रीन सिस्टम। एंडोक्रीन सिस्टम की हम बात करें, मैं यहाँ से ऐसे रख देता हूँ इसको। ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, 3 तरीके के वो होते हैं जो सिक्रीट करते हैं स्पेशल केमिकल्स, जो कि हमारे अलग अलग चीज़ों में मदद करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। तो ये 3 तरीके होते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड्स, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स और मिक्स ग्लैंड्स। एंडोक्रीन्स में ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें अभी पढ़ लेते हैं। एंडोक्रीन्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, ट्यूबलेस होते हैं, मतलब डायरेक्टली इनटू ब्लड पहुंचाते हैं, उनका खुद का कोई रास्ता बना नहीं होता। वो होते हैं एंडोक्रीन। एंडो मतलब ऐसे याद रखो, एंडो जो खून के अंदर से जाएगा, एंडो हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं ये वाले। एक्सोक्रीन जो बाहर से जाएंगे, मतलब उनने खुद की ट्यूब्स और डक्ट्स बना रखे हैं, ग्लैंड्स, वो वाले ग्लैंड्स होते हैं। ये एंजाइम्स हमारे सिक्रीट करते हैं। तो ये एंजाइम्स और ये हॉर्मोन्स। मिक्स्ड वो होते हैं जो एंडो एक्सो दोनों को मिला के बनते हैं। इसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों होते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। लीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन हमारा होता है स्किन। तो ये कुछ चीज़ें बीच में मैं बताता रहूँगा। अब हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद इनके डिटेल्स भी है हमारे पास आगे। तो पहले हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ये कुछ हमारे जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं उसमें है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, एड्रेनलिन ग्लैंड। इसमें से कई सवाल आए होते हैं, जैसे कि ये थायराइड ग्लैंड जो है आपका पेयर में होता है, और ये कुछ जो शुरू में है ये सब हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, और अभी हम देखेंगे। और जो एक्सोक्रीन होते हैं उसमें लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड बोलते हैं, जिससे हमारे आंसू अगर आते हैं, लाइजोजाइम निकालते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंजाइम होता है ये लाइजोजाइम नाम का। ये लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड बोलते हैं इसको। एक ये, दूसरा हमारा होता है स्वेट ग्लैंड, जो पसीना हमें निकलता है पूरी शरीर में। और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड। तो ये तो जो हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है वो निकलता है, तो वो भी ट्यूब से निकलता है। हमारा पसीना भी ट्यूब से निकलता है और आंसू भी हमारे ट्यूब से निकलते हैं। बाकी सारी चीज़ें खून में मिक्स होकर जाती हैं। और ये कुछ चीज़ें जो कि पैनक्रियाज है वो निकालता है, कुछ हमारे जो और ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओवेरी और टेस्टिस और लीवर। तो ये लीवर और पैनक्रियाज का दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। पैनक्रियाज का हमारा थोड़ा बहुत डाइजेशन में भी फंक्शन होता है, वो हम डाइजेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की जो लोकेशन है वो ब्रेन में होता है हमारा। ये हमारा कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो मास्टर होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, वो उसको भी कंट्रोल करता है। काम क्या होता है इसका? पिट्यूटरी को बताता है कब फंक्शन करना है। हंगर, थर्स्ट और बॉडी टेम्परेचर, मतलब भूख, पानी लगना और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और लव, हेट, एंगर, इमोशनल रिएक्शन जो है ये सब कुछ हमारे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हार्मोन से निकालता है डोपामिन, सेरोटोनिन, नोर एनिपेफ्रिन और वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी बोलते हैं इसको, नोर एनिनेफ्रिन को, नॉन एनिनेफ्रिन। इसको याद भी करना है गाइस हमें। तो सेरोटोनिन, डोपामिन, हाइपोथैलेमस, हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, लव, हेट, एंगर, इमोशनल, ये सब हाइपोथैलेमस में होता है, जो कि हमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, मगर चाहें तो हम ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बॉडी में। उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारा होता है स्मॉलेस्ट एंडोक्रीन होता है। ये मटर के साइज का होता है, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। और ये बाकी सारे ग्लैंड्स के फंक्शन कंट्रोल करता है। इसमें कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो हम यहाँ पे लिख रखे हैं। हॉर्मोन्स 1 पे है STH, सोमेटोट्रोपिन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, जिससे जाइगेंटिसिज्म हो जाता है, और कम हो जाता है तो हाइपो सिक्रेशन बोल देते हैं, जिससे ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो ड्वार्फिज्म जो बोने रह जाते हैं, और जाइगमेंटिज्म जो खली को बोल सकते हैं। मुझे याद नहीं सच में कि वो यही दिक्कत है, चीज़ है उनके में, या फिर कुछ अलग है, मगर इससे वैसा ही कुछ होता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन या लव हार्मोन या पाइटोसिन, ये इसके कई नाम हैं। तो ये चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस वॉल को कर देता है। तो लेबर पेन जो होता है, नॉर्मल डिलीवरी अच्छी हो जाती है उससे, इस हार्मोन की वजह से। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकाल रहा है, ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकाल रहा है ऑक्सीटोसिन। और मिल्क इजेक्शन में भी मदद करता है, और अभी एक आगे आएगा वो मिल्क क्रिएशन में हेल्प करता है। तो ये अलग अलग है। एक ऑक्सीटोसिन क्रिएट्स बॉन्डिंग बिटवीन 2 पीपल। आगे हम चलते हैं अगले अगले पन्ने पे, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया लैक्टोट्रोपिक या लैक्टोट्रोपिन जेनिक
लैक्टोट्रोपिजेनिक हार्मोन, ये देखो, ये मैंने बताया था प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है ये। उसके बाद ADH एंटी डायरेड हार्मोन, डिक्रीजेज द आउटपुट ऑफ यूरिन, डिफिशियंसी ऑफ ADH, डायबिटीज़ इंसिपिडस, नो शुगर, शुगर नहीं लेनी उसके अंदर। और डायबिटीज़ इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये दोनों करता है, कम भी कर रहा है ज़्यादा भी कर रहा है। तो अल्कोहल टी और कॉफ़ी के टाइम पे ज़्यादा कर देता है और वैसे कम कर देता है, डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी, तो ये डायबिटीज़ भी हो जाता है। और कुछ और भी हमने यहाँ लिख रखे हैं, थायराइड को कंट्रोल करता है TSH, FSH ओवेरी को कंट्रोल करता है, और बाकी दो भी लिखे हुए हैं, उनके मुझे अभी फ़िलहाल तो नाम याद नहीं है, जो लिखा हुआ है हम वो देख लेते हैं। उसके बाद पीनियल ग्लैंड, इसकी भी लोकेशन ब्रेन में है, मेलाटोनिन सिक्रीट करता है ये, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी बॉडी की है उसको मेंटेन करने का काम होता है पिनियल ग्लैंड का। फोटो सेंसिटिव ग्लैंड होता है ये, इसको हमारी बॉडी की तीसरी आंख भी बोलते हैं, वो यही है पिनियल ग्लैंड, इसकी लोकेशन ब्रेन में होती है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, इस थायराइड ग्लैंड की लोकेशन भी नेक या थ्रोट मतलब गले के हमारे होती है, और लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड इसको बोलते हैं, और हार्मोन से निकालता है थायरॉक्सिन, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन में हिस्सा लेता है, ये काम करता है। कंट्रोल इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल एंड लार्वा, लार्वा और टेडपोल का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें थायराइड ही है जो उसको कंट्रोल करता है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, डेफिशिएंसी अगर होगी आयोडीन की तो गोइटर हो जाएगा, गोइटर में गला सूज जाता है, बीमारी होती है एक। और ये देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है जो बताया था, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, उसके बाद लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है लिवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन जो है एक्सटर्नल ऑर्गन ये टोटल माने तो स्किन होती है। आगे हम चलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये देखो ये थायराइड ग्लैंड है साइड में, और इसके ऊपर जो दो दो लगे हुए हैं वो पैराथायरॉयड है। तो पैराथायरॉयड की ग्लैंड की लोकेशन थायराइड होती है, हार्मोन निकालता है पैरांथोर्मोन, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल जो होता है हमारे खून में उसको कंट्रोल करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल। हमने ये क्या पढ़ा था, ये क्या करता है, कार्ब्स, फैट और प्रोटीन की ऑक्सीडेशन में मदद करता है, नमक होना, आयोडीन होना ज़रूरी है उसके लिए, और यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद थाइमस आता है हमारा, थाइमस की लोकेशन हमारी है चेस्ट कैविटी, बिलो द नेक, गले के नीचे चेस्ट कैविटी के पास, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, साइज छोटा होता रहता है एज के साथ, और हार्मोन थाइमोसिन इसमें होता है, इसका फंक्शन होता है इम्यूनिटी टू द बॉडी प्रोवाइड करना, तो थाइमस जो है वो आपका इम्यूनिटी से रिलेटेड है, थाइमस इतना याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले पेज में। अब यहाँ पे हमारा ये कौन सा है, एड्रेनलिन ग्लैंड, ये हमारे किडनी के ऊपर लगा होता है इस तरीके से, और इसको 3F बोल रहे हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर, या 4S बोल रहे हैं, शुगर, सोल्ट, सेक्स हार्मोन और स्ट्रेस, तो ये सबसे रिलेटेड होता है, मतलब जो एक्सट्रीम चीज़ें होती है वो सब यहीं पे आता है। तो इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं इसको, क्योंकि ये आपको एक्टिवेट करने के बाद प्रिपेयर करता है बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। हार्मोन इसमें दो निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन है जो प्रिपेयर करता है बॉडी को सिचुएशन के लिए, जिससे रेस्पिरेशन रेट हमारा बढ़ जाता है, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, तो बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और दूसरा होता है ये हमारा नॉर्मल कंडीशन बॉडी की मेंटेन करता है, नॉन एड्रेनलिन ग्लैंड इसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें आता है पैनक्रियाज। तो मिक्स्ड ग्लैंड में जो पैनक्रियाज है उसको हेट्रोक्रीन ग्लैंड भी लिख रखा है यहाँ पे। हेट्रोक्रीन मतलब होमो हेट्रो मतलब दोनों जो है मिक्स्ड है, सिंपल बात है। स्टोमक के नीचे यहाँ पे पत्ते जैसा इसका शेप है, इसके स्टोमक के नीचे एंडोक्रीन एक्सोक्रीन दोनों फंक्शन है। इस तरफ हमने एंडोक्रीन एक्सोक्रीन रख दिए हैं, इस तरफ एंडोक्रीन रख दिए हैं। तो हमें पता है एक्सोक्रीन मतलब जो कि ट्यूब्स के थ्रू जाता है, और जो कि एंडोक्रीन जो खून में चला जाता है, और ये हार्मोन्स होते हैं और ये एंजाइम्स होते हैं। तो ये देखो ये एंजाइम्स हमारे तीन टाइप के हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेस और लाइपेस। ये हमारे खाना डाइजेशन में मदद करवाते हैं, ये हम डाइजेशन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ हम पढ़ लेते हैं इसका एंडोक्रीन वाली फंक्शन, मतलब जो हार्मोन से निकालता है वो। तो हार्मोन्स पहले नंबर और दूसरे नंबर पे, पहले पे अल्फा सेल्स निकालता है जो कि ग्लूकागोन को, इसका रिवर्स फंक्शन ऑफ इंसुलिन है और इसका इंसुलिन है। तो बीटा सेल इंसुलिन निकालता है, ये उल्टा ऑपोजिट है दोनों आपस में। अल्फा सेल ग्लूकागोन निकालता है और बीटा सेल इंसुलिन निकालता है।
ग्लूकागोन इंक्रीज करता है ग्लूकोज को और इंसुलिन डिक्रीज करता है ग्लूकोज को। ठीक है, ये देखो लिखा है यहाँ, कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकागोन एंड स्टोर्स इन लीवर। तो ग्लूकोज को ग्लाइकागोन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है ये। ग्लूकोज को ग्लाइकागोन में डिक्रीज ग्लूकोज करेंगे तो ग्लाइकागोन बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ब्लड से ग्लूकोज निकाल के इंसुलिन लगाया उस पर यहाँ से बीटा सेल से, तो वो ग्लाइकागोन बन गया जो कि लीवर में स्टोर हो गया। ठीक है, डायबिटीज़ भी आपकी पैनक्रियाज में ही होती है, यहाँ लिख रखा है। अल्फा सेल क्या कर रहा है, ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोन है लीवर में, उसको ग्लूकागोन से ग्लूकोज बना रहा है ब्लड में ले जाके। देखो उल्टा है, इधर से इधर और इधर उल्टा उल्टा है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि बीटा सेल इंसुलिन होता है जो कम करता है तो लीवर में ले जाकर रख देता है क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। और ग्लूकागोन जो है वो बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है ग्लूकोज, क्योंकि उसकी ज़रूरत है तो वो लीवर से निकाल के ब्लड में लेके आता है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आगे कुछ चीज़ें लिख रखी है, अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाएगा, मतलब अगर हमारा पैनक्रियाज शायद अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो डेफिशिएंसी इन ग्लूकोज हो जाएगा, तो ग्लूकोज फ्रॉम यूरिन निकलेगा, डायबिटिक मेलिटस हो जाएगा, सिंथेसिस इंसुलिन लगाना पड़ेगा, और फिर ह्यूमेलिन बोलते हैं उसको शायद, हाँ सिंथेटिक इंसुलिन होता है जिसको ह्यूमेलिन बोलते हैं, जो कि एली लिली ने बनाया था। एली लिली ने इंसुलिन, सिंथेटिक इंसुलिन बनाया जिसका नाम है ह्यूमेलिन। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन लिख रखा है, प्रोटीन एंड पेप्टाइड। पेप्टाइड का मतलब टुकड़ों में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं, और जिंक। आगे चलते हैं, 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अगले वीडियो में डालेंगे। तो सबसे पहले अब लास्ट में कुछ ह्यूमन बॉडी का हो चुका है, प्लांट हार्मोन्स हम देख लेते हैं थोड़े से, ये इसमें से कई बार सवाल आए हुए हैं पेपर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ग्रोथ प्रमोट करते हैं ये तीनों हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ये तीन हैं। ऑक्सिन जो है सनफ्लावर वाला है, जो कि टेक्स प्लेस इन सेल एलोंगेशन। सनफ्लावर वाला मतलब शायद जो वो वाला जो सनफ्लावर धूप की तरफ देखता रहता है, वो खड़ा रखता है उसको। तो सेल एलोंगेशन में ये दोनों हिस्सा लेते हैं, ऑक्सिलिन और जिब्रेलिन। साइटोकिनिन जो है वो सेल डिवीजन में पार्ट लेता है, ये फ्रूट्स और सीड्स में होता है, एंटी एजिंग प्लांट हार्मोन है ये। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो एक और चीज़ होती है प्लांट्स में, उसका ओपनिंग जो होता है वहाँ पे होता है साइटोकिनिन, सेल डिवीजन में पार्ट लेता है ये, और ये सेल एलोंगेशन में ऑक्सिन और जिब्रेलिन। एब्सिसिस एसिड, ABA बोल रहे हैं इसको, ग्रोथ इनहिबिटर है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अच्छा, स्टोमेटा खुलता और बंद होता है शायद, तो खुलते टाइम ये होता है, बंद होते टाइम ये होता है। एथिलाइन गैसियस स्टेट होती है, ओनली हार्मोन जो कि गैस में है, फ्रूट पकाने के काम आता है ये, फ्रूट राइपनिंग करता है जो। एथाइलिन, ये याद रखेंगे गाइस, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनिन सेल डिवीजन, ऑक्सिन जिब्रेलिन सेल एलोंगेशन। आगे चलते हैं, फ्लोरिजेंस, ये सबसे आसान लगता है मुझे। फ्लोरिजेंस नाम में लिखा है कि फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट को कंट्रोल करता है, केमिकल नेचर नॉट नोन, हाइपोथेटिकल हार्मोन है ये, शायद इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं हम इसलिए। उसके बाद कुछ है इनके बारे में फैक्ट जो हम आखिरी में देख लेते हैं। ऑक्सिन जो है, जो हमने यहाँ पढ़ा ऑक्सिन, ये ऑक्सिन फर्स्टली फ्रॉम ह्यूमन यूरिन में सबसे पहली बार मिला था, ऑक्सिन ह्यूमन यूरिन में। और बॉडी ये इसमें प्लांट्स में जो सनफ्लावर वाला है ऑक्सिन और सेल एलोंगेशन में लेता है, ये बाद में पता चला, पहले यूरिन में मिला था ह्यूमन की। जिब्रेलिन फंगाई में मिला था एक, जिसका नाम है जिब्रेला फूजिकुरोई। जिब्रेला फूजिकुरोई नाम की एक फंजाई है, उसमें हमको जिब्रेलिन सबसे पहले मिला था। डिक्टियोसोम गोल्गी बॉडी इन प्लांट, डज सेल डिवीजन, नो सेंट्रियोल इन प्लांट सेल। तो ये भी थोड़ा बहुत कुछ याद रखेंगे जो आपको समझ में आया है। 15 मिनट की वीडियो हो गई, बंद करते हैं, बाद में मिलेंगे गाइस, पढ़ते रहो।